डियर स्टूडेंट्स, तो आज क्लास 10 में चैप्टर पॉलिनोमियल्स पीरियड 3 देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था कि अगर क्वाड्रिक इक्वेशन हो, मतलब x टू द पावर 2 हो, तो स्टूडेंट्स उसके दो रूट्स निकलते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सिर्फ x हो तो उसका सिर्फ एक ही रूट निकलेगा, दैट इज अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर x क्यूब हो तो इसके तीन रूट निकलेंगे, अल्फा, बीटा एंड ये गामा। स्टूडेंट्स ये y गामा की तरह ही दिखता है, ठीक है ना। चलो ये गामा y की तरह ही दिखता है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये y नहीं है, ये गामा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x क्यूब के तीन रूट होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि ये तीन ऐसे वैल्यू है जिनको कि मैं अगर इस इक्वेशन में पुट करूंगा, इस पूरे इक्वेशन का, इस पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने उसको पहले से ही लिख दिया है इस इक्वेशन, क्योंकि मैंने आपको एक बार डिराइव करके फर्स्ट वाले पीरियड में बताया है कि कैसे इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्मेट में डिराइव करते हैं, तो बार बार हम लोग उसी चीज को रिपीट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कांस्टेंट के हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ में हम लोग क्या डाल सकते हैं, तीन रूट्स हमारे पास है तो उनका एडिशन हम डाल सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ में, ठीक है ना। सिर्फ एक्स के साथ में हम उनके मल्टीप्लिकेशन को डाल सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस सारे का मल्टीप्लिकेशन नहीं, दो दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ पर आपको याद कि आप कैसे रखिएगा इसको, तो यहाँ पर देखिए साइक्लिक वे में जा रहा है। साइक्लिक वे में मतलब सबसे पहले इन दोनों को देखिए, अल्फा एंड बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर बीटा एंड गामा, उसके बाद फिर देखिए गामा एंड अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चीज को आप साइक्लिक जो तरीका है इसको आप याद रखिएगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर तीन रूट्स, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हम यहां पर लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। तो देखिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाय ए। माइनस बी किसका कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स, एक्स का कोफिशिएंट है बी। तो स्टूडेंट्स ये माइनस साइन पहले से लगाया हुआ है, ठीक है ना, इस माइनस के कारण यहाँ पर माइनस आया है। तो आप अगर यहाँ पर ये माइनस बी का वैल्यू अगर ये माइनस में रहा, तो आप इस ऐसा नहीं कि इस माइनस को अभी दूसरे में चेंज कर दिएगा, नहीं, आप इसको वैसा का वैसा नहीं रहने दीजिएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए माइनस 3x स्क्वायर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर माइनस बी बाय ए है, ठीक है। मैं एक इक्वेशन ऐसे ही लिख लेता हूँ कुछ भी, 4x क्यूब, ठीक है। तो 4x क्यूब में अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो आप माइनस बी बाय ए है वो, तो माइनस बी बाय ए है, तो ये तो आपका बी टर्म हो गया। तो माइनस को आपको ऐसे ही रहने दीजिएगा, कुछ मत चेंज कीजिएगा। यहाँ पर आप -3 लिख लीजिएगा, ठीक है। आप ऐसा मत समझिए कि यहाँ पहले से माइनस दिया हुआ इसलिए यहाँ पर हमको माइनस नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं, यहाँ पर माइनस लिखना है। और ये +3 के सॉरी 3 के सामने जो माइनस साइन है इस पूरे को आप यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। और बाय ए, तो ये ए टर्म ये वाला हो गया 4। तो स्टूडेंट्स ये देखिए क्या हो गया, +3/4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ इसको लिखकर ऐसा मत समझिएगा कि माइनस इसमें दिया हुआ है इसलिए हम वापस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये -b/a c/a, तो अगर दो रूट्स के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग ऐड करें तो कितना आएगा, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a। यहाँ पर कोई भी देखिए स्टूडेंट्स माइनस साइन नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अल्फा बीटा गामा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, -d/a, ये लास्ट वाला टर्म जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो याद रखिए फर्स्ट वाले में जो एडिशन है इसमें माइनस लगेगा, और लास्ट वाले टर्म जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें भी माइनस लगेगा। बीच वाला टर्म जिसमें दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन है उसमें माइनस टर्म माइनस नहीं लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को आप याद रखिएगा। अभी आप इसको कॉपी कर लीजिए, अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर एक क्वेश्चन। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx is equal to x cube minus 5x square minus 2x plus 24
ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस इज 12। तो स्टूडेंट्स हमें पहले से दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस। अब स्टूडेंट्स मैं जीरोस बोलूं या मैं रूट्स बोलूं, जीरोस ऑफ इक्वेशन मैं बोलूं और मैं रूट ऑफ इक्वेशन बोलूं, रूट ऑफ इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यहाँ पर आपको जीरोस दिया हुआ है इसका मतलब ऐसा मत समझिए कि ये क्या है, नहीं। तो ये जीरोस का मतलब ही है कि वैसा रूट मतलब वैसा वैल्यू जिसको कि आप इसमें पुट करेगा तो इस पूरी इक्वेशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जीरोस ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और उसी को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसमें कंफ्यूज प्लीज मत होइएगा आप लोग। तो चलिए यहाँ पे देखिए सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इज 12, तो मैं दो जीरो को प्रोडक्ट 12 लेता हूँ, अल्फा एंड बीटा। ऐसा में दो जीरो तीन जीरो हमारे पास आएगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसमें मैं अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कितना ले रहा हूँ, 12 ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तीन इक्वेशन जो हमारे पास है मैं उसको लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर देखिए माइनस बी जो मैं आपको एग्जांपल में बताया था, तो माइनस साइन को आप कुछ मत कीजिएगा, माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए। बी की जगह पे आप क्या लिखिएगा, यहां से -5 लिखिएगा आप, ठीक है। तो -5 अपॉन ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 5 अपॉन सॉरी ए की जगह पे 1 आ जाएगा, ए की जगह, क्योंकि यहाँ पर देखिए एस के सामने कुछ नहीं है तो 1 है एक्स क्यूब के सामने, तो ये 5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आपको 5 मिल गया, ये इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा इक्वेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए था स्टूडेंट्स। तो सी देखिए यहाँ पर क्या है, -2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। तो सी कितना है, -2 है, तो आप सी को लिख लीजिए -2 अपॉन ए कितना है 1, ठीक है। तो ये -2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद फिर है अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा स्टूडेंट्स क्या था, -d अपॉन ए। तो देखिए -d कितना हो गया, -24 अपॉन ए मतलब 1, तो -24। ये इक्वेशन आपका 2 था और ये इक्वेशन आपका 3rd हो गया। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 3rd को हम लोग यहाँ लेकर चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इक्वेशन 3rd को हम लोग लेकर यहाँ पर चलेंगे। तो देखिए इक्वेशन 3rd में स्टूडेंट्स अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू आपको कितना आ रहा है, -24 आ रहा है आपको, ठीक है। और यहां से देखिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना है, 12 है, तो आप ये 12 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्फा बीटा की जगह पे यहाँ 12 लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय गामा कर दीजिए, तो -24 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू -24 अपॉन 12, दैट इज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस इक्वेशन को, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां से देखिए गामा का वैल्यू आपको कितना आ गया है, -2 आ गया, तो यहाँ -2 आप पुट कीजिए, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं। तो अल्फा प्लस बीटा -2 इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इस इक्वेशन को भी याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन अभी हमें और आगे काम आने वाला है। अभी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना आंसर आया था, देखिए -2 आया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको मैं -2 लिख दे रहा हूं। और स्टूडेंट्स देखिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा और इसका यूज आपको करना पड़ेगा। देखिए कैसे, अल्फा बीटा का वैल्यू आपको मालूम है यहाँ से 12, तो आप यहाँ से 12 ले लीजिए अल्फा बीटा का वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अल्फा बीटा का वैल्यू हमने 12 ले लिया।
अब स्टूडेंट्स देखिए, इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको गामा बाहर निकाल लेना है कॉमन। तो गामा बाहर आप निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बच गया, बीटा प्लस अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर y को मैं अल्फा गामा को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं 12 लिखता हूं, मैं गामा का वैल्यू -2 लिखता हूं, और बीटा और अल्फा का वैल्यू मैं 7 लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बोलिए, इज इक्वल टू -2 लिखता हूं। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया। देखिए क्या प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पर मुझे डायरेक्ट अल्फा और बीटा का वैल्यू मैंने पुट यहाँ पर कर दिया, तो मुझे अल्फा और बीटा एडिशन उसका वैल्यू मिला हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा का वैल्यू मुझे एडिशन में मिला हुआ है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे बाकी का 2 जीरोस और चाहिए मुझे, ठीक है। एक तो जीरोस मुझे निकल गया -2, लेकिन हमें अल्फा और बीटा भी चाहिए, ठीक है, और हमें अल्फा बीटा दोनों सम के फॉर्म में नहीं चाहिए, बिल्कुल अलग अलग चाहिए। अल्फा का वैल्यू क्या होगा और बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को यूज नहीं अभी कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं आपको करके ये दिखाया कि आप इस इक्वेशन को यूज अभी आप नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब हम आकर यहाँ पर अब स्टॉप हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, तो अगर हम यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा ले लें तो हमारा काम हो सकता है। अगर हम यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा ले लें तो कुछ तो कर सकते हैं हम लोग, उससे क्या होगा, एक अल्फा अल्फा कट जाएगा या फिर एक बीटा बीटा कट जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू हमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ट्रिक क्या लगाना पड़ेगा हमें, कि अल्फा माइनस बीटा हमें चाहिए, ठीक है, तो उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा का स्टूडेंट्स स्क्वायर कितना होगा, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, और -2 अल्फा बीटा। ये स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पे मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं, ठीक है। अब देखिए अच्छे से मैं क्या मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये कर रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये -2 अल्फा बीटा है, तो मैं इसमें खुद से एक +2 अल्फा बीटा लगा देता हूं। तो अगर मैंने एक्स्ट्रा, क्योंकि ये तो पहले से था इक्वेशन में, ये मैंने एक्स्ट्रा 2 अल्फा बीटा लगाया है, तो मैं एक -2 अल्फा बीटा भी लगा देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने इसको एक्स्ट्रा लगाया था तो मैंने माइनस भी कर दिया, तो उससे क्या होगा कि फिर ये वैल्यू पूरा अगर सॉल्व कीजिएगा तो फिर आपको वापस यही वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन हमें अब क्या करना है कि हमें इन 3 टर्म को लेना है, एक टर्म, ये दूसरा वाला टर्म और ये तीसरा टर्म, ठीक है, और बाकी को ऐड कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा, ये -2 और ये -2 -4 बन गया। तो स्टूडेंट्स इसको आप ऐसे अब लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो अभी आप इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने कॉपी कर लिया इसको। अब चलिए इसको हम इधर देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इस साइड हम देखेंगे इसको। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास मिला हुआ है, यहां से देखिए 7, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या लिए थे, 12 लिए थे, एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में कंसीडर किए थे। तो इसको हम लोग 4 इंटू स्टूडेंट्स 12 ले लेंगे। मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो नीचे क्या होता है, इधर के बाद स्क्रीन से आउट चला जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 49
और स्टूडेंट्स माइनस ये देखिए कितना हो गया, 7 7 जा 49 और ये 12 4 जा 48। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 1। अब मैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं, सॉरी इसका स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा को स्टूडेंट्स में क्या लिख सकता हूं, +1 या फिर -1 भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप +1 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो भी 1 ही आएगा, और -1 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो भी 1 ही आएगा। और इसको स्क्वायर को मैंने क्या किया, इधर रूट में डाल दिया, 1 के रूट में डाल दिया। और √1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो √1 +1 भी होता है और -1 भी होता है, क्योंकि -1 का भी स्क्वायर 1 होता है और +1 का भी स्क्वायर 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्फा बीटा, तो मुझे दो इक्वेशन मिल गए यहाँ से स्टूडेंट्स, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू +1 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स हमें एक इस इक्वेशन का जरूरत था, एक इक्वेशन का जरूरत था, और हमें एक देखिए एक इक्वेशन ये वाला मिल गया। मैं जो आपको बार बार बोल रहा था कि हमें एक अल्फा प्लस बीटा है तो हमें एक अल्फा माइनस बीटा भी चाहिए। तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये हमने खुद से मॉडिफिकेशन किया, क्योंकि हम यहाँ पर आकर क्या हो गए थे, रुक गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके पहले जो भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है और आपको निकाल देना है आंसर। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया कि ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट था। ठीक है, अब ये अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी ये तो आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 मिल गया, और यहाँ से अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू सॉरी -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को उसके साथ एक बार पुट कर लीजिए। तो मैं पुट कर लेता हूं पहले ये 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इस इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। ऐड करूंगा तो ये प्लस बीटा और माइनस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 अल्फा हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 निकल गया आपका। आप एक और अल्फा निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर ये कैंसिल हो गया, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, सॉरी ये 8 -1 है ना, 6 हो जाएगा, मैंने -1 लिखा था, तो ये 6, तो अल्फा इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स अल्फा के दो वैल्यू आएंगे, अल्फा का एक 4 भी वैल्यू आएगा और एक वैल्यू 3 भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप दोनों का वैल्यू का पुट करके आप बीटा निकाल सकते हैं। तो आप बीटा आप आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आप इसी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, इसी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, या फिर यहाँ पर पुट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो अगर अल्फा 4 है, मैं यही पुट करता हूँ मैं, तो अल्फा इज इक्वल टू अगर 4 है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्फा को हम 4 ले लेंगे, तो 4 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए बीटा को मैं इधर कर लेता हूं, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया। आप बीटा का एक और वैल्यू निकल जाएगा, देखिए कैसे, ये 3 वैल्यू आया था, तो 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बीटा को इधर ले जाइए, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अल्फा का वैल्यू 3 वैल्यू में आया, ठीक है ना, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो गामा को तो एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास -2 आया, तो मैं -2 और -2 दोनों जगह नीचे लिख दे रहा हूं। बीटा का हमें 2 वैल्यू आया स्टूडेंट्स, एक 3 आया और एक 4 आया, तो 3 और एक 4 आया। और इस अल्फा का भी हमें 2 वैल्यू आया, एक 4 और एक 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अल्फा, बीटा और गामा हम निकाल लिए। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए।